दरियाई डाकुओं ने समंदर किनारे बंदे छोड़ दिए। कराची की फैक्ट्रियों में कच्चे के डाकुओं ने सहूलतकारों का इंकशाफ। एसएसपी इंसदाद अगवा बराए तावान सेल अनिल हैदर ने पर्दा उठा दिया। 3 माह में 9 शहरियों को कच्चे ले जाया गया, 4 बाजियाब करा लिए गए। तावान में महंगे मोबाइल भी मांगे जाते हैं। शादी के झांसे में अगवा होने वाले ज्यादातर लोग बुजुर्ग हैं। शहरियों के अगवा में मुलविस 2 सहूलतकार गिरफ्तार, एतराफ जुर्म भी कर डाला। इनमें गैंग्स बने हुए हैं। गैंग्स में कुछ के गैंग्स के यहाँ पर सहूलतकारी है, कुछ गैंग बिल्कुल सीक्रेटिव है, वहाँ की हद तक महदूद है। उनका जो सपोर्ट नेटवर्क है, जिस तरीके से अगवा करके रखे, उनका जितना भी सपोर्ट नेटवर्क है उसको खत्म किया गया। 9 केसेस में से 4 जो है वो उनकी रिकवर हुए हैं, 5 उनमें आउटस्टैंडिंग हुए। शहर डाकुओं के हवाले, पुलिस खामोश तमाशाई। रवां साल डकैती मुज़ाहमत पर 100 शहरी कत्ल हो गए। किसी का बाप तो किसी का बेटा जान से गया। जनवरी में 12, फरवरी 20 और मार्च में 17 शहरी कत्ल हुए। अप्रैल में 19, मई 2, जून 10 और जुलाई में 3 शहरी जान की बाजी हार गए। अगस्त में 7 और सितंबर में 9 बेगुनाहों को मौत की नींद सुला दिया गया। साइड सुपर हाईवे में फायरिंग से सब इंस्पेक्टर जख्मी। दिलदार इमरानी गोट में 2 कम उम्र मुलजिमान शहरियों को लूट रहे थे। सब इंस्पेक्टर के रोकने पर मुलजिमान फायरिंग करते हुए फरार। सब इंस्पेक्टर अब्दुल अजीज का ताल्लुक 15 मददगार से है। ईंधन का जायद इस्तेमाल, रेलवे को 4 अरब 90 करोड़ रुपए का नुकसान। सिग्नल, बर्की खराबी, रोलिंग स्टॉक में खराबी से ट्रेनों को रोकने से नुकसान हुआ। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट सिटी 21 ने हासिल कर ली। कमर्शियल एंड ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट में 3 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जिम्मेदारों का तयन करने की सिफारिश। आईजी सिंध का एहसन इकदाम, दफातर में तैनात 43 एहलकारों का ट्रेनिंग सेंटर तबादला। नए पास आउट होने वाले 28 एहलकारों की खिदमात कराची पुलिस के हवाले। एहलकारों को मजीद तरबियत के बाद मुख्तलिफ थानों में तैनात किया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में दिन भर तेजी रही। 100 इंडेक्स में 754 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 82,721 पॉइंट्स पर बंद हुआ। डॉलर की कदर में मामूली कमी। इंटरबैंक में डॉलर 4 पैसे सस्ता होकर 277 रुपए 60 पैसे का हो गया। कराची में तैनात अमरीकी काउंसिल जनरल की स्टॉक एक्सचेंज आमद। रिवायती घंटा बजाकर कारोबार का आगाज किया। कायम-मुकाम CEO स्टॉक एक्सचेंज नदीम नकवी ने अमरीकी काउंसिल जनरल को खुशामदीद कहा। फाइनेंशियल सेक्टर में स्टॉक मार्केट के किरदार को सराहा। चेयरपर्सन शमशाद अख्तर ने स्टॉक मार्केट को अहम इदारा करार दिया। अमरीका के साथ हर शोबे में काम करने में दिलचस्पी का इजहार। अमरीकी काउंसिल जनरल की स्टॉक मार्केट में कंपनियों को बढ़ाने के लिए दिलचस्पी। पाक अमरीका ताल्लुकात मजीद बेहतर बनाने पर जोर। I just arrived here in Karachi at the end of August as the new U.S. Consul General, and I am truly enjoying this vibrant city and the wonderful hospitality of the people here. In many ways, Karachi is the heart of the Pakistan economy. So I'm glad I was able to come here this morning early in my tenure to visit the Pakistan Stock Exchange. कमर्शियल सरगर्मियों वाली इमारतों के मालिकान से टैक्स वसूल किया जाएगा। औरंगी टाउन में प्रॉपर्टी टैक्स वसूली के लिए इक़दामात का आगाज। चेयरमैन जमील ज़िया का आवाम को 1 विंडो सहूलत फराहम करने का ऐलान। आमदनी में 20% इजाफा मुतवक्के। मैट्रिक और इंटर बोर्ड का रिकॉर्ड पेश न करने पर चेयरमैन PSC बरहम। रिकॉर्ड पेश क्यों नहीं किया, निसार खोड़ों का इस्तफसार। इंटर बोर्ड का चेयरमैन ही नहीं, सेक्रेटरी बोर्ड अब्बास बलोच का जवाब। चेयरमैन PSC का जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। आलमी शोहरत याफ्ता मजहबी स्कॉलर जाकिर नाइक 7 बजे गवर्नर हाउस में लेक्चर देंगे। डिजिटल स्टेज सजने को तैयार, हजारों कुर्सियां लग गईं। बरकी कुमकुमे नस्ब, सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात। सिर्फ दावतनामे और शनाख्ती कार्ड पर दाखिले की इजाजत होगी। सीनियर सूबाई वजीर शजील मेमन का तारीखी इकदाम। प्रीमियम नंबर प्लेट्स की पहली ऑनलाइन नीलामी। शजील मेमन का रकम से सैलाब मुतासरीन के लिए घर बनाने का ऐलान। शहरियों से नेक मकसद में अपना हिस्सा डालने की दरख्वास्त।
अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर की मुफ्ती मुनीबुर रहमान से मुलाकात। 4 फैसल पर होने वाले अल-अक्सा मिलियन मार्च की दावत दी। मुनम जफर ने मुफ्ती मुनीबुर रहमान को अपना रहबर करार दिया। फ़लस्तीनियों की हर मुमकिन हिमायत का ऐलान। मुफ्ती मुनीबुर रहमान बोले, फ़लस्तीनियों के लिए हमारा दिल खून के आंसू रोता है। अवाम से भी मिलियन मार्च में शिरकत की अपील। मरकजी मुस्लिम लीग का कल से रुकनियत साजी मुहिम शुरू करने का ऐलान। फैसल नदीम का हुकूमत से 7 अक्टूबर को यौम गज़ा मनाने का ऐलान। पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाने का अज़्म। हुक्मरानों पर तनकीद के निश्तर भी चलाए। इदारा तरक्कियात कराची में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़। ग्रेड 19 के OMG ग्रुप के सेक्रेटरी बहजाद आमिर मेमन डायरेक्टर रिकवरीज तैनात। डायरेक्टर रिकवरीज जमील अहमद डायरेक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तैनात। कमाल अहमद सिद्दीकी डायरेक्टर टैब बन गए। डिप्टी डायरेक्टर बजट काशिफ सिद्दीकी को डायरेक्टर फाइनेंस का इजाफी चार्ज भी मिल गया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर लार्प शकील सिद्दीकी डायरेक्टर स्टेट एंड इन्फोर्समेंट तैनात। महकमे ज़कात ओशर में तकर्रुर तबादले। पाशा बख्तियार डिस्ट्रिक्ट ज़कात ओशर अफसर जनूबी कराची तैनात। अमीर बख्श खोकर डिस्ट्रिक्ट ज़कात ओशर ऑफिसर मुटियारी तैनात। महकमा ज़कात उश्र औक़ात व मजहबी उमूर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नर्सिंग के तलबा के लिए बड़ी खुशखबरी। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग में आइंदा माह से शाम की क्लासेस का आगाज होगा। सुबह भर के तलबा दाखिला ले सकेंगे। पेट्रोल मसनूआत सस्ती, फरोख्त में इजाफा। रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में पेट्रोल 20.19% सस्ता हुआ। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 20% कमी हुई। सितंबर 2023 के मुकाबले में सितंबर 24 में पेट्रोल की फरोख्त 22% बढ़ी। हाई स्पीड डीजल की फरोख्त में 25% इजाफा हुआ। जिना अस्पताल से खातून की गला कटी लाश मिलने का मुकदमा दर्ज। बेटे की मुद्दत में सदर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। बेटे को वालिदा के तीसरे शौहर पर शक। SSP साउथ के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार लाश जिना अस्पताल छोड़कर फरार हो गया। कारसाज हादसा केस। मुलजिमा नताशा की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। वकील मुलजिमा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। नताशा की तबीयत ठीक नहीं है। आइंदा समाअत पर मुकदमे का हतमी चालान पेश करने का हुक्म। MQM का बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ अदालत से रुजू। आमिर सिद्दीकी ने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी कि इलेक्ट्रिक विफाकी सेक्रेटरी पावर डिवीजन चेयरमैन नेप्रा सेक्रेटरी खजाना को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ इख्तियार किया। रोजाना 12 से 14 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है। पिटीशन का मेन मकसद जो कराची की आवाम पे और बिजनेसमैन पे जितना जुल्म ढाया जा रहा है उसके खिलाफ कंप्लीट पिटीशन फाइल की गई है, जिसके अंदर जिक्र किया गया है कि के इलेक्ट्रिक किस तरीके से आवाम के हुकूक के ऊपर डाका डाला जा रहा है। आज कराची की सूरत हाल ये है कि बिजनेसमैन भी यहाँ से उदास हो चुके हैं। रिहायशी बिल्कुल बेयारो मददगार हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। लियाकत यूनिवर्सिटी के लिए जायद कीमत पर सर्जिकल रोबोट्स की खरीदारी। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। जिस अस्पताल के लिए मशीनरी मंगवाई जा रही है वहाँ ज़रूरत ही नहीं है। अदालत ने इस्तफसार किया। बताएं, अस्पताल को ज़रूरत ही नहीं तो मशीनरी क्यों मंगवा रहे हैं। महकमा सेहत और लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी से जवाब तलब। रेलवे हुक्काम का बड़ा इक़दाम। दावत इस्लामी के लिए 3 ट्रेनें चलाने का ऐलान। स्पेशल ट्रेनें लाहौर से कराची तक चलाई जाएंगी। ट्रेन कल से 9 अक्टूबर तक चलाई जाएंगी। एक हफ्ते के दौरान 17 घर से भागे और गुमशुदा बच्चे वरसा के हवाले किए। रेलवे पुलिस ने तफसील जारी कर दी। 33 मुसाफिरों को 4.25 लाख रुपए का सामान वापस किया। 417 मुसाफिरों को व्हील चेयर और तिबी इमदाद फराहम की। और मॉडल, अदाकार और ड्रेस डिज़ाइनर एजाज असलम ने ज़िंदगी की 52 बहारें देखनी। करियर का आगाज़ 1993 में कशकोल ड्रामे से किया। मकबूल ड्रामों में बेवफाई, टोपी ड्रामा, बांदी, थोड़ी खुशी थोड़ा गम शामिल।